बोला ख्रिस्त महाराज की जय, बोला ख्रिस्त महाराज की जय, बोला ख्रिस्त महाराज की जय, बोला ख्रिस्त महाराज की बोला 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 सारे बोला 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 सारे बोला बोला ख्रिस्त महाराज की बोला ख्रिस्त महाराज की आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला बोला येशूचा जन्म कशाला 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 झाला पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला Wow, that was a fantastic performance by Living Rock Ministries, Kolhapur. वेलकम बैक एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चिल्ड्रन बाइबल कैंप ऑनलाइन 4.0 में। लेट अस बिगिन विद अ शॉर्ट प्रेयर। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज हम जैसे हमारे काम शुरू करने जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति और आपकी मदद हमारे साथ बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। मैं आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप सभी हमारे साथ इस कैंप में जुड़े हुए हैं और आप सभी सारे लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमें आप सबकी ढेर सारे एंट्रीज मिली और हमें खुशी है कि आप सब इतने टैलेंटेड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Today we have a talented worship team with us who will lead us in worship. I believe they will bless you all. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिशेल है और मैं मुंबई से हूँ। एफिशियंस चैप्टर 1 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमीन। लेकिन आपको एक बात बताओ, हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष यीशु मसीह है। Jesus is the biggest blessing in our life. On that note, let us all stand and praise him. कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बाइबल में हम सॉल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमेशा गुस्से में रहता था। जो लोग यीशु पे विश्वास करते थे वो उनको बहुत मारता था, लेकिन जब उसके जीवन में यीशु आए उसका जीवन बदल गया। वो सॉल से पॉल बन गया और वो हमेशा हैप्पी रहता था। Jesus brings happiness in our life. यीशु बिना जीवन फ्लॉप है मेरा, यीशु साथ रहेगा तो हैप्पी रहूंगा। यीशु बिना जीवन फ्लॉप है मेरा, यीशु साथ रहेगा तो हैप्पी रहूंगा। जीवन
God's mercy and grace is new every day in our life. He loves us unconditionally. Let us embrace His mercy. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. करुणा है गिरती है गिरती है गिरती. करुणा है गिरती मेरे चारों ओर. करुणा है गिरती मेरे चारों ओर. करुणा है गिरती है गिरती है गिरती. करुणा है गिरती मेरे चारों ओर. करुणा है गिरती मेरे चारों ओर. हे प्रभु पाऊं तेरी करुणा. हे प्रभु पाऊं तेरा प्यार. हे प्रभु मैं नाचूं सर्वदा. हे प्रभु पाऊं तेरी करुणा. हे प्रभु पाऊं तेरा प्यार. हे प्रभु मैं नाचूं सर्वदा. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. तेरे नाम के लिए जिए हम. 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 तू बने मैं करूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बने मैं करूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले.
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरा है मैं तेरा हूँ, तू 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 मेरा है मैं तेरा हूँ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender. I wanna know you more, I wanna know you more. And I surrender, and I surrender. I wanna know you more, I wanna know you more. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst, I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now, speak to me now. I surrender, I surrender. I wanna know you
your presence. I pray that you bless everyone here and everyone watching and everyone and all the children, Lord. In your name I pray. Amen. थैंक यू लिविंग होप चर्च वर्शिप टीम। ये सभी स्टूडेंट्स हैं स्कूल और कॉलेजेस के। सच में परमेश्वर टीनेजर्स और जवानों का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर के नज़रों में कोई भी छोटा नहीं है। आमेन। आप सबसे हमने जाना कि आपको डिवोशन टाइम बहुत ही पसंद आया है एंड दैट्स रियली वेरी गुड टू नो। आइए आज हम सीखेंगे कि इस परमेश्वर के मंदिर को और हम किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कल हमने सीखा था कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। कितनी अच्छी बात है। आज मैं शुरू करूंगा, उससे पहले मैं एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे रोमन्स की किताब में 6 अध्याय 13 वचन। इसमें लिखा है, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने शरीर के हिस्सों को तुम गलत काम करने के लिए इस्तेमाल मत करो। अपने शरीर के हिस्सों को जो है वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो और उससे तुम परमेश्वर के अच्छे कामों को करो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर को उनके कामों के लिए इस्तेमाल करें। कितनी अच्छी बात है। आने वाले 4 दिनों में हम 1 या 2 बॉडी पार्ट लेंगे और हम उनसे सीखेंगे कि इनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हमारा जो शरीर है वो एक घर की तरह है। अगर किसी को घर के अंदर एंट्री करना है तो वो क्या करते हैं? वो खटखटाते हैं। यस, दे नॉक। जो घर वाले हैं वो देखेंगे कि कौन आया है, राइट? और पहचान वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स है, तो उनको वो एंट्री देते हैं। अगर वो पहचान वाले नहीं हैं, जान पहचान वाले नहीं हैं, कोई अनजाने हैं जिनको कभी भी नहीं देखा है, तो उनसे सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद अनुमति देते हैं आने के लिए, या तो फिर हम बोलते हैं कि मत आइए और हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब हमारे घर पर अच्छे लोग आते हैं तो घर के अंदर खुशी और आनंद लाते हैं, लेकिन जब बुरे गेस्ट आते हैं तो घर के अंदर मुसीबत, दुख और दर्द लाते हैं। तो हम ध्यान देते हैं कि किसको हमारे घर के अंदर एंट्री दे। जो सबसे पहला बॉडी पार्ट आज हम जिसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे वो है हमारी आंखें। आंखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट। और उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है पता है? लेट्स रीड। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 और 23 में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण
वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो भी हमारे दिल और हमारे दिमाग में एंटर करते हैं वो है हमारी आँखों से। हम जब अपनी आँखों से कुछ देखते हैं और उसके ऊपर सोचने लगते हैं तो वो क्या करते हैं पता है, वो हमारे दिल और दिमाग में जगह बना लेते हैं एंड दे एंटर देयर एंड दे स्टे देयर, और उसी के जैसे हम करने भी लगते हैं। आप सोचेंगे कि ये बकवास है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको पता है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी आँखों से क्या देखें। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला रवि का। रवि 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वो हर सुबह स्कूल जाता था। स्कूल जाकर जब वो दोपहर को घर पे आता था, खाना खाकर वो टीवी देखने बैठ जाता था। वो 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन वो 3-3 4-4 घंटे वो पिक्चर देखते रहता था। और उसका सबसे फेवरेट क्या था पता है? एक्शन मूवीज़। वो एक्शन की पिक्चरें देखता था, जापानीज फाइटिंग कार्टून्स देखते रहता था, और हमेशा उसके दिमाग में वही चलते रहता था। कभी वो हाइट के ऊपर से जंप मारता था, तो कभी वो छोटे बच्चों को पकड़कर मारता था, और ऐसा ही कुछ नहीं तो कुछ उल्टा सीधा करते ही रहता था। बहुत बार उसके वजह से वो झगड़ा भी करने लग गया था। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो स्कूल से आया और वो टीवी देखने बैठा। उस समय उसका एग्ज़ाम्स चल रहा था, और आपको पता है मम्मी कैसे होती है। मम्मियाँ बोलती है कि टीवी बंद करो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और सेम चीज़ रवि के साथ में भी हुआ। रवि जब टीवी देख रहा था तो उसकी मम्मी ने एक बार बोला कि रवि टीवी बंद करो, लेकिन रवि ने नहीं सुना, वो तो पिक्चर देख रहा था। फिर मम्मी ने फिर से कहा रवि टीवी बंद करो, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार भी मम्मी ने कहा रवि टीवी बंद करो, लेकिन रवि ने बिल्कुल भी नहीं सुना। फिर चौथी बार जो है मम्मी भड़क गई, और मम्मी भड़क के क्या किया पता है? उसने जाकर टीवी बंद कर दिया। और जब टीवी बंद कर दिया तो रवि बहुत गुस्सा हुआ, और गुस्से में वो और उसकी मम्मी जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और झगड़ा करने लगे। और उसी बीच रवि को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो किचन में गया, और किचन से उसने चाकू लिया और चाकू से उसने अपने मम्मी को मारा। 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन 30 बार उसने अपनी मम्मी को स्टैब किया। और जब उसने देखा कि उसकी मम्मी मर चुकी है तो उसने चाकू फेंककर वो भाग गया। कुछ दिन के बाद वो रेलवे स्टेशन पे पाया गया, और उसको लेकर जाकर उन्होंने काउंसलिंग करना शुरू किया। पूछने लग गए कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या देखकर उसने अपनी मम्मी का मर्डर किया। तो उसने कहा कि उसका जो फेवरेट पिक्चर था वो एक्शन मूवी था, और एक्शन मूवी में जो लड़का है वो अपनी मम्मी को मारता है, और वही उसके दिमाग में चल रहा था। और रवि ने वो देखकर अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया। रवि ने क्या देखा? रवि ने अपनी आँखों से वॉयलेंट यानी कि बहुत ही मार पीट वाले पिक्चर देखे, और क्या हुआ? उसका जीवन आज अंधकार में है और वो जेल में है। ये एक सच्ची घटना है जो मुंबई में हुआ था। रवि आज ज़िंदगी भर वो पछताएगा कि उसने अपनी मम्मी को मारा। क्यों? क्योंकि वो वायलेंट पिक्चर देखकर प्रभावित हो गया था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंट मूवीज़। जो मार पीट वाले पिक्चर है वो देखकर वो इन्फ्लुएंस हो गया था, और बेचारा आज वो जेल में सड़ रहा है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है जतिन का। जतिन अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े शहर में रहता था, और वो हर संडे चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था।
उसके आसपास में जो थे वो मसीह लोग रहते थे और इनके चर्च के लोग हमेशा एक काम करते थे, वो था कि वो जाकर गरीबों के बीच में मदद करते थे। और जतिन बचपन से देखता था कि किस तरह से वो टीम बनाते हैं और दूसरों की मदद और सेवा करने के लिए जाते थे। खास करके वो एक टीम जो था जिसका नाम था मर्सी टीम, और ये मर्सी टीम क्या करते थे, उसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, और ये जाकर गरीबों के बीच में हेल्थ कैंप, उनका हेल्थ चेकअप करते थे, उनके बीच में जाकर उनको दवाई देते थे, उन बीमार लोगों को वो दवाई देकर उनको ठीक करते थे। तो जतिन हमेशा ये देखते रहता था और उसकी एक इच्छा थी कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने। कुछ बार जतिन उनके साथ भी गया हेल्थ कैंप्स में। जब जतिन बड़ा हो गया तो उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन उसके फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि जतिन को वो डॉक्टर बना सके। तो जतिन ने डिसाइड किया कि वो नर्स बनेगा, और जतिन ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई ख़त्म की। और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जतिन अब जो है वो एक मोबाइल क्लिनिक में काम करता है। और ये मोबाइल क्लिनिक क्या है पता है, ये एक छोटा सा बस को उन्होंने एक डॉक्टर के क्लिनिक के जैसे कन्वर्ट किया है, और वो जाते हैं अलग अलग बस्तियों में, झोपड़पट्टी में, स्लम्स में, और वहाँ पर वो रुकते हैं और वहाँ पर गरीबों का फ्री में वो लोग इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जतिन को बहुत खुशी होती है जब वो ये काम करता है तब। अब जतिन ने बचपन में क्या देखा, जतिन ने बचपन में अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से लोगों की मदद करना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर का प्रेम बांटना चाहिए, और उसने अपने जीवन का मकसद बनाया कि बड़ा होने के बाद भी वो भी यही काम करेगा, और वो आज यही काम कर रहा है, और वो दूसरों के जीवन में खुशी और आनंद और परमेश्वर का प्रेम बांट रहा है। तो ये भी एक सच्ची कहानी है, ये कोई ऐसे ही मैंने लिखा हुआ कहानी नहीं पढ़ रहा, बट these two incidents are real incidents। जतिन ने अपने आँखों से सही चीज़ देखा, और उसने अपने आँखों से देखकर वो सही बातों को अपने दिल और अपने दिमाग में रहने दिया, और उस सही काम से वो परमेश्वर का काम कर रहा है। रवि ने अपने आँखों से बुरे पिक्चर्स देखे, वायलेंट पिक्चर्स देखे, और उसने उसको अपने दिल और दिमाग में रहने के लिए जगह दी, और उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से उसका पूरा लाइफ जो है बिगड़ गया, खराब हो गया। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हाट वी सी with our eyes and what we allow to stay in us। हम क्या देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऑनलाइन क्लासेस के वजह से सबके पास तो आई थिंक मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है। हम बहुत बार बच्चे जो है वो पढ़ाई का बहाना बनाकर मोबाइल देखते रहते हैं। जब मम्मी पूछती है क्या देख रहे हो, तो बोलते हैं नहीं हम तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मम्मी को बेवकूफ़ तो बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अंधा नहीं है। और परमेश्वर को पता है कि तुम अपनी आँखों से क्या देख रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आँखों को शुद्ध रखें। आज हम एक ऐसे समय पर है जहाँ पर बुरी बातें हमारे आसपास चलते ही रहता है। अगर आप मोबाइल निकाल कर देखो तो टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पर जितना बुरा वीडियो आप डालोगे उतना ज़्यादा फेमस आप हो जाओगे। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? क्या ये सही बात है? नहीं। अगर हम
परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें अपने आँखों के सामने सही और अच्छी बातों को ही रखना है, जिसके द्वारा हमारे आँखें और हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो शुद्ध और पवित्र रहेगा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का ये जो मंदिर है वो शुद्ध रहेगा। गलत चीज़ें अगर हम देखेंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का ये मंदिर जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपनी आँखों से क्या देखते हैं। क्यों ना इस समय हम अपनी आँखें बंद करें और प्रार्थना करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर हमारी आँखों को अब शुद्ध कर दीजिए। प्लीज़ प्यूरिफाई आवर आइज़, क्योंकि हमने अब तक शायद से गलत बातें देखी होंगी। सो प्लीज़ प्रे एंड से दैट लॉर्ड प्लीज़ प्यूरिफाई माय आइज़। और दूसरी प्रार्थना हम ये करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर गिव अस सेल्फ कंट्रोल, हमें आप मदद कीजिए, हमें हम संयम दीजिए कि हम अपनी आँखों से कोई भी गलत बात ना देखें। अगर कोई गलत बात हमारे सामने हो रहा है तो हम अपना नज़र वहाँ से हटा लें। एंड फॉर दिस वी नीड गॉड्स हेल्प, परमेश्वर की मदद चाहिए। क्यों ना हम प्रार्थना करें। यस, मैं चाहता हूँ कि सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आप अपने आँखों के ऊपर रखिए और प्रार्थना कीजिए। यस, कैन वी डू दैट? क्लोज आवर आइज एंड वी विल कीप आवर हैंड ऑन आवर आइज। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे भाई बहनों के लिए, जिस तरह से वो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी ये दुआ है आपसे कि इनके आँखों को आप शुद्ध कीजिए और इनकी मदद कीजिए कि ये अपने आँखों के सामने कोई भी गलत बात ना करे, ना देखे। मेरी ये प्रार्थना है कि इनको आप आशीष कीजिए। जो भी अशुद्ध चीज़ें ये अपने आँखों से देखते हैं वो गलत बातें इनके जीवन से निकाल दीजिए और इनको प्रभु जी मौका दीजिए कि ये अपने आँखों से सिर्फ शुद्ध और पवित्र चीज़ें ही देखें, जिससे आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन। तो ध्यान रखना कि जब भी अगर आपके सामने कोई भी गलत बातें हो रही है तो आपको अपनी नज़र वहाँ से हटाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। बाइबल में लिखा है कि हमें अपनी आंखों के सामने कोई भी खराब बातें या वस्तु नहीं रखनी है। आपके फ्रेंड्स या भाई बहन टीवी, कंप्यूटर्स या मोबाइल पे अगर कोई गलत वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वहां से अपनी नज़र हटाना है और उन्हें कहना है ये सब मत देखिए, इस मंदिर को खराब मत कीजिए। हम इस मंदिर को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? यस, एक्सरसाइज करके। लेट्स चेक आउट व्हाट एक्सरसाइज वी हैव टुडे। Hello children, good morning. I'm Josephine I'm Samantha and I'm Chloe. and we are here to do workout. Together! Let's get started. Okay children, let's get started. Let's keep walking wherever you are. Hands on your waist, and up, down, up,
वाओ, जोसेफिन और उनके बच्चा पार्टी, दैट वाज सो गुड। बच्चों, हमें हर रोज एक्सरसाइज करना है और फिट रहना है। 3 नवंबर से 5 नवंबर को हर शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक हम जूम ऐप पे मिलेंगे। यहाँ सिर्फ 13 साल से 16 साल के टीनेज जुड़ सकते हैं। जूम लिंक पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरना होगा, हम आपको लिंक भेजेंगे। ये सिर्फ 13 साल से 16 साल के टीनेजर्स के लिए ही है।
छोटे बच्चे वो फॉर्म प्लीज भरिएगा नहीं। हम यहाँ कुछ टीनेजर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टीनेजर्स प्लीज join in. Now it's time for craft. Let's see what new craft we have today. Hello everyone, my name is Somi Thapa. Today I am so excited and I am so happy. क्यों आपको मालूम है? क्योंकि आप और मैं 1 day नहीं पर 3 days, वाओ 3 दिन साथ में बैठकर परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में बहुत सारा चीज हम सीखेंगे और उसके अंदर मैं आपको क्राफ्ट में हेल्प करूंगी और आप और मैं मिलकर बहुत सारा क्राफ्ट हम सीखेंगे और बनाएंगे। आज का क्राफ्ट शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बाइबल का वर्स पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर मैथ्यू 6:22 में क्या लिखा है? द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी, शरीर का दिया आँख है। So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. वाओ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैथ्यू चैप्टर 6:22। ओके, आज का क्राफ्ट हम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको जरूरत होगा A4 साइज पेपर और कलरफुल होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ। यस, टू पीस के। और उसके बाद में आपको जरूरत होगा सीजर, स्केल और पेंसिल और स्टेपलर। और उसके बाद में अगर आपके साथ में पंचिंग मशीन है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, A4 साइज का पेपर एक लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया। तो आपको ये सेंटर में बीचों बीच में आपको इसे क्या करना है, फोल्ड करना है। यस, ऐसे। ओके, और उसके बाद में स्केल लेना है। स्केल आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, पहले 3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर देखकर आपको पेंसिल के हेल्प से आपको सीधे स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया। ओके, ये बाहर का हिस्सा में ये 3 सेंटीमीटर है और जो डाउन लाइन आपको क्या करना है 2 सेंटीमीटर देखकर, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। जो ऊपर का वाक है आपको क्या करना है, इसे थोड़ा फोल्ड करना है ऐसे। यस, ओके। और उसके बाद में आपको सीजर लेकर, सीजर के हेल्प से जो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को आपको क्या करना है, कट करना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, और जैसे आपको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आपको ये होल आपको देखकर इससे क्या करना है, आपको कट करना है। आपका ये पेपर आफ्टर क्या होगा, ऐसा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया। ओके, और मैंने थोड़ा डेकोरेशन के लिए यहाँ पर पंचिंग मशीन की हेल्प से थोड़ा डेकोरेशन भी मैंने कर दिया है। और ये पेपर को आपको ओपन करना है, जैसे यस, इसे खोल देना है 2 बार। और ये साइड में आपको लेकर जो ऊपर का भाग है आपको बाहर की ओर आपको क्या करना है, फोल्ड करना है ऐसे। और नीचे का भाग भी ये डाउन लाइन का ऐसा है, हो गया। और इसको ऐसे कर जो या साइड इसको एक ही साथ लेकर आपको पंचिंग मशीन ये स्टेपलर के हेल्प से आपको यहाँ पर स्टेपलर लगा देना है। ये ऊपर का भाग हो या और ये नीचे का भाग डाउन साइड भी आपको इसको लगा देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया। ओके, यस, ऐसा होगा। ओके, इसको आप रख दीजिए। और दूसरा फिर से हमने क्या किया था,
2 A4 साइज लिया था, तो नेक्स्ट A4 साइज का अभी क्या होगा, जरूरत होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल लेकर आपको फिर से 4 सेंटीमीटर देखना है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर देखकर इसे पेंसिल के हेल्प से आपको स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद में आपको सीजर के हेल्प से उसे फिर से आपको कट करना है। कट करने के बाद में आपका ऐसा होगा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। आपको ये मैंने फोल्ड कर दिया। ओके, अब फोल्ड कर कर ये ऊपर के भाग में मैंने क्या कर दिया, ऐसा छोटा वाला। यहाँ पर आपको इसे भी कट करना है, नीचे और दोनों साइड ही, 2 साइड से। और उसके बाद में क्या करना है, आपने जो पहले बनाया था ये, इसको आपको लेकर जो ये 2 साइड है इसको बाहर लीजिए और अंदर लीजिए। ये साइड है इसको आपको अंदर लेना है, और आपको फिर से क्या लगा देना है, यस, स्टेपलर। और फिर से दूसरी और फिर से आपको स्टेपलर लगा देना है। यस, अभी कंप्लीट हो गया। सो अभी हम देखेंगे हमारा क्राफ्ट कैसा दिखाई देता है। ओके, यस, यहाँ पर मैंने थोड़ा डेकोरेशन किया है। यहाँ पर मैंने स्टिकर भी लगाया है, मैंने यहाँ पर स्टार का, और यहाँ पंचिंग मशीन की हेल्प से डेकोरेशन किया। आप भी कर सकते हो, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, अपना अपना डेकोरेशन आप कर सकते हो। और इसको ना आप क्या भी कर सकते हो, इसके अंदर बल्ब लगाकर यहाँ पर लाइट भी आप लगा सकते हो, और आपका सुंदर सा रूम में आप क्या कर सकते हो, इसको रख सकते हो, और सुंदर आपका रूम दिखाई देगा। ओके, हमने मैथ्यू 6:22 में क्या दिखा था, हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर, हमारा आँख एक दिया है हमारे शरीर के लिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है। और इसलिए हमें अच्छा चीजों को हमें देखना है। जैसे कि अभी हमारे पास आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है और सेल फोन है, और बहुत सारा ये संसार का सभी चीज आप देख सकते हो थ्रू नेट के हेल्प से। और वहां पर आप अच्छा भी चीज देख सकते हो और बुरा भी चीज देख सकते हो। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और हमारे शरीर का एक एक पार्ट परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें यूज करना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है। तो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से भी परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Wow, that was beautiful craft. Thank you Somi. बच्चों, फटाफट क्राफ्ट बनाओ और 2 फोटो खींचकर हमें भेजो, एक क्राफ्ट का और एक आपका क्राफ्ट के साथ। आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। आज रात 9 बजे तक विनर्स डिक्लेयर होंगे कल रात 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल पर। विनर्स को मिलेंगे हमारे तरफ से ढेर सारे गिफ्ट। कल आपने बहुत ही अच्छा मेमोरी वर्स का वीडियो भेजा था और ऐसा लगा कि आपको मजा आया मेमोरी वर्स सीखे। We have a new memory verse today. Over to you, Anjali. हेलो बच्चों, आपसे वापस मिलना बेहद खुशी की बात है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए। आज मैं आपको क्राफ्ट नहीं लेकिन एक मेमोरी वर्स सिखाने जा रही हूँ। तो आपको उसके लिए आपका बाइबल लेना पड़ेगा। तो हम पहले ये मेमोरी वर्स पढ़ेंगे, बाद में हम इस मेमोरी वर्स को एक्शन के साथ सीखने वाले हैं। ओके,
तो बच्चों आपका बाइबल खोलिए और उसमें से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं कलम निकालिए। मैथ्यू 6 वर्स 22, जिसमें कहा गया है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो बच्चों मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। शरीर का दिया क्या कहा गया है? आँख है। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम आँखों से सारी दुनिया जो भी परमेश्वर ने बनाया है हम उसे देख सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हम कैसे देखते हैं। क्या हम वो बातों को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें मना किया है? क्या हम बुराई को देखते हैं? क्या हम किसी और की चीज़ों को लालच से देखते हैं? क्या हम हमारी आँखों को किसी और के प्रति नफ़रत से देखते हैं? और क्या हम अभिमान से देखते हैं? ऐसी सब बातों से हमें सावधान रहना है। अगर हम उस तरह से देखेंगे जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है तो हमारा सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप ये वचन का अर्थ समझ गए हो। हमें प्यार से, परमेश्वर के प्रेम से हमें देखना है, हमें सही बातों को देखना है। ओके, हमारी मन को हमें साफ रखकर हमें देखना है। ओके, तो चलिए हम ये वचन को एक्शन के साथ सीखेंगे। तो शुरू करें। शरीर, ओके, हमारा ये शरीर है। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। बच्चों आपको समझ में आया मैंने जो एक्शंस किया वो? ओके, शरीर का दिया, हम दिया को इस तरह से बताएंगे, दिया। ओके, दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो, निर्मल हो मतलब शुद्ध हो। शुद्ध मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी से धोना है, लेकिन हम किस प्रकार से देखते हैं वो उसका मतलब है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? कैसे करेंगे हम उजियाला? उजियाला होगा। ओके, उजियाला होगा। मत्ती 6:22। यही वचन को हम इंग्लिश में भी करेंगे। ओके, द आई इज द लैम्प ऑफ बॉडी। इफ आईज आर गुड, your whole body will be full of light. Matthew 6:22। तो हम उसका एक्शन जो है वो सेम है। The eye is the lamp of body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Okay, one more time. The eye is the lamp of body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. Matthew 6:22। तो बच्चों इसे आप एक्शन के साथ सीख लीजिए जल्दी जल्दी और प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। बच्चों आपको पता है ना क्या करना है? यस, मेक अ वीडियो and send on our WhatsApp number. You can also share in Facebook and Instagram. And do remember to tag us. We end our day today here. लेकिन जाने से पहले एक important announcement.
3 नवंबर से 5 नवंबर को हर शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक हम जूम ऐप पे मिलेंगे। यहाँ सिर्फ 13 साल से 16 साल के टीनेज ही जुड़ सकते हैं। जूम लिंक पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरना होगा, हम आपको लिंक भेजेंगे। ये सिर्फ 13 साल से 16 साल के टीनेजर्स के लिए ही है। छोटे बच्चे वो फॉर्म प्लीज भरिएगा नहीं। हम यहाँ कुछ टीनेजर्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो टीनेजर्स प्लीज जॉइन इन। आई होप यू एंजॉयड टुडे। जाने से पहले प्लीज लाइक कीजिएगा और वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। प्लीज शेयर टुडेज लिंक विथ योर फ्रेंड्स and subscribe our channel. God bless you all. See you tomorrow. Bye.